माया माने क्या? माया माने जो मुझसे जुड़ा हुआ है। मैं से माया बना है। मैं से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं वो सब माया है। मैं कौन है असलियत में? मैं कौन है? जो आत्म है वो कौन है? वो अंदर के ब्रह्मांड और बाहर के ब्रह्मांड को जो देख लेता है उसको दृष्टा बोलते हैं, देखने वाला। ये माया से परेशान होने वाला जब ये सब कुछ चेक कर लेता है दोनों, और जब इसे ये दिख जाता है कि भीतर और बाहर एक है, तो ये माया से मुक्त हो जाता है, क्योंकि वो जान लेता है। मान लीजिए किसी ने बोला कि भाई मैं आपको चमत्कार कुछ दिखा रहा हूँ, और वो भीतर की बात जान ले तो एकदम से मुस्कुरा जाएगा। तो उसे पता चल गया, अच्छा ये मामला है, ठीक है। तो इस ये मामला है का मतलब क्या है? उसे दोनों पहलू दिख गए। वो एक तरीके से डायरेक्टर की फॉर्म में आ गया। डायरेक्टर कौन होता है? जिसे ये भी पता होता है कि पर्दे के पीछे क्या है, और ये भी पता होता है पर्दे के आगे क्या है। और जो दर्शक है वो मोह माया में फंस जाता है कि आगे क्या हो रहा है उसको सिर्फ वो पता है, लेकिन उसके पर्दे के पीछे क्या हो रहा है वो नहीं पता है। पर्दे के पीछे का माने क्या? जो आगे आपको दिख रहा है ये पर्दे के आगे का सीन है। पर्दे के पीछे का सीन आपके भीतर चल रहा है, जो पता नहीं चल पाता। हमको लगता है कि बाहर जो चल रहा है वो ठीक है, जैसे मूवी चलती है तो पर्दे के आगे चल रही होती है, तो दर्शक उसी को देखता है कि हाँ यहाँ इस पर्दे पे चल रहा है। एक्चुअली में वो दीवार है, वहाँ तो कुछ है ही नहीं, दीवार पर चल रही होती है। तो ये भी पूरा जो जितना भी चल रहा है एक दीवार पे चल रहा है, और हमें लगता है कि ये एक्चुअल फॉर्म में चल रहा है। एक्चुअल फॉर्म में ये भीतर चल रहा है। एक्चुअल फॉर्म में वो डायरेक्टर को पता होता है कि ये मूवी आ कहाँ से रही है। जो पर्दे पर प्रदर्शित हो रही है, वहाँ पर गाना चल रहा है, वहाँ पर लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, ये सब कुछ। तो ऐसे ही हमारे साथ भी है। तो माया क्या चीज़ है? जो हम पर्दे पर चलने वाली चीज़ को हम सत्य मान लेते हैं कि कोई हीरो आया, उसने 10 लोगों को एक घूंसे से मार दिया, तो हमको लगता है, हम खुश हो गए, वाह कितनी ताकत है इसके अंदर। तो कोई पहाड़ से कूद रहा है और उसको कोई चोट भी नहीं लग रही है, अनहोनी चीज़ों को होनी करके दिखा देता है, तो वो मूवी में होता है। तो जो छोटे बच्चे होते हैं तो वो एकदम से उस माया में फंस जाते हैं, और इसलिए उसको माया नगरी भी कहा जाता है। जो मूवी नगरी होती है उसको माया नगरी भी कहा जाता है। तो माया नगरी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो पर्दे पे चल रहा है। ठीक ऐसा ही हमारे पर्दे पे एक्चुअली ये सब चल रहा होता है, और हम उसको बिल्कुल ठीक समझने लग जाते हैं कि ये जो हो रहा है, वाह क्या गज़ब, मेरे कितने बढ़िया कपड़े हैं, और मेरा शरीर कितना सुंदर है, और मेरे पास कितनी बढ़िया गाड़ी है। तो वो सब पर्दे पे चल रहा है एक्चुअली, असलियत नहीं है। असलियत तो अंदर से आ रही है। तो वो जो उसको समझ लेता है, तो उस माया उसको समझ लेता है कि ये तो माया है। इसलिए जितने भी साधु होते हैं, संत होते हैं, वो बड़े शांत हो जाते हैं। वो अपने आप को साध लेते हैं कि क्या माया है और क्या एक्चुअल है, क्या एक्चुअल है और क्या वर्चुअल है। तो ये दोनों चीज़ें जो देख लेता है तो वो मुस्कुरा जाता है। वो हर बात में बस मुस्कुराता ही है। उसी चीज़ को श्री कृष्ण जी भी बोल रहे हैं कि ये सब माया है, और ये तू नहीं समझ रहा है अर्जुन, मैं समझ रहा हूँ, इसलिए तू परेशान मत हो, और अपने कर्तव्य पथ पर तू आगे बढ़। सत्य के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, सत्य की स्थापना के लिए तू युद्ध कर। तो पहले युद्ध हमें अपने आप से करना पड़ेगा कि जितने भी विकार हैं उस सबको निकालना पड़ेगा, और तब हमें ये दिखाई देगा कि बाहर जो चल रहा है वो माया है। और माया अनमैचिंग है, जो मिसमैचिंग हो रहा है वही माया है, जो हमें समझ में नहीं आ रहा है। भीतर की यात्रा का हमें पता नहीं, भीतर के ब्रह्मांड का हमें पता नहीं, और सिर्फ हम बाहर की दुनिया में हम काम कर रहे हैं और उसी को सच मान ले रहे हैं, वही माया है। और अगर हमने दोनों चीज़ों को देख लिया तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि ये सब कुछ भीतर से आ रहा है, बाहर से नहीं आ रहा है। मतलब कि ब्रह्मांड है वो सब पर्दे पर चल रहा है, यानी कि झूठ है, नहीं, कि वो बाहर है। उसको झूठ नहीं कहा जाएगा। वो उसकी छाया है, उसकी छाया है। अगर ये भीतर नहीं चलेगा तो बाहर भी नहीं चलेगा। आपने देखा होगा कि आप मार्केट में कभी कभी जाते हैं, तो मार्केट में तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन आप ढूंढते वही हैं जो आपके अंदर चल रहा होता है। और कोई जान पहचान के व्यक्ति आपके बराबर से निकल जाता है, तो आप वो उसने आपको नमस्कार किया, तो बार आपने उधर देखा नहीं, आपने देखा लेकिन आपको वो महसूस ही नहीं हुआ, आपको दिखाई भी नहीं दिया। तो बाद में वो मिलता है तो बोले मैंने आपको नाम नमस्कार किया था और आपने मेरी तरफ देखा भी था, लेकिन मेरा नमस्कार का आपने जवाब नहीं दिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप कहेंगे मैं, मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा था और मैं अपनी धुन में जा रहा था। धुन माने क्या? तो जो भी आपके माइंड में चल रहा है एक्चुअली आप उसी के अनुसार जीवन जी रहे होते हैं। बाहर की दुनिया में कुछ भी हो रहा है उससे आपका बिल्कुल भी सरोकार नहीं होता। मेले में गए हैं तो मेले में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसे ये पूरा जगत मेला है।
लेकिन इसमें आपको दिखाई वही देगा जो आपके अंदर चल रहा है। अगर आपके अंदर जो चीज़ नहीं चल रही है वो आपको दिखाई भी देने वाली नहीं है। आपको उससे, जिस चीज़ से आपका मतलब है, मतलब का मतलब ही यही है कि जो आपसे जुड़ी हुई, जिससे आपने संबंध जोड़ लिया, तो वो आपको अपना नज़र आएगा। उसी से आपके जो फीलिंग है वो अटैच हो जाएगी, उसी से आपका अटैचमेंट हो जाएगा, बस वही आपकी दुनिया हो जाएगी। हमें लगता है ये, जैसे अभी आपने कहा कि पूरी दुनिया किसी के लिए भी नहीं है, पूरी दुनिया किसी के लिए भी नहीं है। आप जहाँ पर रह रहे हैं, अभी किसी और देश में कुछ भी हो जाए आपको क्या फ़र्क पड़ता है? आपको रत्ती भर फीलिंग नहीं आता है। अभी दूसरा देश कोई हार जाए क्रिकेट में, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपका देश हार जाए आपको फ़र्क पड़ता है, क्योंकि आपसे वो जुड़ा हुआ है। अभी रास्ते में कहीं पर भी आप जा रहे हैं और कोई भी घटना आप देखते हैं तो आप सीधे निकल चले जाते हैं, क्योंकि आपसे उसका कोई संबंध नहीं है। लेकिन आपको जैसे ही पता चले अरे ये तो मेरे पड़ोस का है, तो आप बैक आएंगे एकदम से। फिर आपके जो रिलेशन है वो एक्टिव हो जाएगा, वो पिक्चर्स मैचिंग कर गया, तो आपकी फीलिंग एकदम से जागृत हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि ब्रह्मांड किसके लिए है? हम शब्दों में कह देते हैं पूरा ब्रह्मांड, लेकिन पूरे ब्रह्मांड से, बाहर के ब्रह्मांड से लेना देना किसका है? उधर घाटियों में क्या हो रहा है, पहाड़ों पे क्या हो रहा है, आसमान में क्या हो रहा है, उधर जो दूसरे नदियां हैं उनमें क्या हो रहा है, क्या फ़र्क पड़ रहा है? फ़र्क आपको अपने पड़ोस में जो एक नाली बह रही है उससे फ़र्क पड़ रहा है। अभी गंगा में कोई कुछ भी डाल रहा है, आपको फ़र्क पड़ता है क्या? आप यहाँ पर आकर रोते हैं क्या कि अरे गंगा में देखो किसने क्या क्या डाल दिया? क्यों? क्योंकि आपको फ़र्क कब पड़ेगा? जब आप वहाँ पर रहेंगे, आपके साथ वो उसका अटैचमेंट हो जाएगा। तो जितनी चीज़ों का आपको उसके साथ, किसी व्यक्ति का, बहुत सारे रोज़ाना डेथ होती हैं, क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन अपने आसपास में अपना जो कोई अगर किसी को डेथ कर जाए तो एकदम से फ़र्क पड़ता है। इसका सीधा मतलब क्या है कि जो जीवन आपके साथ में अटैच है, आपके मन के साथ में अटैच है, वही आपका ब्रह्मांड है। और जो बाहर की हम बात करते हैं तो बात करने के लिए है वो एक्चुअली, लेकिन वो आपके लिए है ही नहीं। आपका जो जीवन है वो उसी से अटैच होता है बस, और उसी पर आप कार्य करते हैं, उसी के अनुसार आप जीवन जीते हैं।